So कैसे बच्चों को? So let's start with our chapter 6 lines and angles class 9 mathematics. So third question करना था, होमवर्क दिया था हमारे पास। गिवन है थर्ड क्वेश्चन में कि AB पैरेलल है CD के और EF is perpendicular to CD। एक ही चीज दे रखी है, एंगल GED 126 डिग्री। We have to find AGE, इसको मैंने 1 कर दिया। GEF ये वाला एंगल जो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है इसको मैंने 2 मार्क कर दिया और FGE को थर्ड मार्क। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब आप अगर मैं अलग सी थोड़ी डिफरेंट फिगर बना देता हूं यहां पर, ये मुझे 90 की बना, इतना पार्ट मुझे 90 की बना है। ठीक है, ये वाला पार्ट अगर मैं इसमें मार्क करूं तो ये मुझे क्या गिवन है 126, ये 90 है, पूरा 90 है और उसका थोड़ा सा पार्ट 90 है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या होगा, सबट्रैक्ट करके ये आएगा ना। खुद देखो पूरा 126 है और थोड़ा सा पार्ट 190 है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ये पूरा क्या है, एक नंबर लाइन मैंने बनाई, ये पूरा 10 है और इतना पार्ट 7 है, तो ऑफ कोर्स रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या होगा 3, क्योंकि क्या है पूरा पार्ट 10 है, सबट्रैक्ट करके रेस्ट ऑफ द पार्ट भी आ जाएगा। सो एंगल 2 कैसे निकलेगा, 126 minus 90 will get 36 डिग्री। अब ये वाला एंगल देखो, ये तो z बन रहा है ना, और प्रॉपर्टी भी हमारी क्या कह रही है, AB पैरेलल है किसके, CD के। AB is parallel to CD, तो एंगल 1 is equals to एंगल 126 डिग्री। कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल था। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये दो एंगल कंसीडर करूंगा तो लीनियर पेयर, ये दो एंगल्स करूंगा तब भी लीनियर पेयर, बट साथ में लेकिन नहीं रख सकते थे क्योंकि अलग अलग उससे पॉइंट्स जा रहे हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल 1 तो हमारे पास आया था 126 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 54 डिग्री आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 6th, फर्स्ट रह गया 5th रह गया, 6th नहीं करना, 4th हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया ना। तो वो देखते हैं, A B C D, ये Q R P। ठीक है, AB पैरेलल CD के में हमें, ये AB पैरेलल है CD के, APQ दे रखा है मुझे 50 डिग्री और PRD भी मेरे को दे रखा है 127। काफी इजी क्वेश्चन है यार। वी हैव टू फाइंड y and x और y निकालना है, ये इधर लाए करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। अच्छा, AB पैरेलल CD है, तो आप ये देखो, ये तो Z बन रहा है, ऐसे भी Z बन रहा है और ऐसे भी मैं Z बना सकता हूँ, जैसे मर्जी आप बना सकते हैं। ठीक है, बट अभी मैं x के लिए काम कर रहा हूँ तो ये Z बन रहा है, तो x is equals to 50 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऐसे Z बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब x तो आ गया, y देखते हैं। अच्छा, y के लिए अगर आप देखें ना तो ये भी Z बन रहा है ना। अगर इतना पार्ट में देखूं ऐसे Z बन रहा है, बट ये जो APR है ना, इसमें दो एंगल्स कंसिस्ट होते हैं, 50 और एंगल
y, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। ठीक है, ए पी आर कौन सा एंगल से बना है, 50 प्लस y से, एंड पी आर डी इज 127, यहां लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। चलो करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 6.3। में देखते हैं फिगर 6.39। फिगर 6.39 में QPL RQ ऑफ ट्रायंगल PQR प्रोड्यूस पॉइंट देखते हैं। ये हमें दे रखा है और हमें वी हैव टू कैलकुलेट PRQ, ये निकालना है एंगल 1। मार्क कर देते हैं इसको, नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 निकालेंगे कैसे यार, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वगैरह कुछ नहीं लगेंगे, पैरेललाइंस नहीं है, पहली बार ट्रायंगल है तो ध्यान रखना। ठीक है, पैरेललाइंस नहीं है तो ना ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग और कोइंटीरियर, तीनों प्रॉपर्टी हम नहीं यूज कर सकते। अच्छा मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, एंगल 2 मार्क कर देते हैं, ये वाला एंगल भी निकाल सकता हूँ, ये वाला एंगल भी निकाल सकता हूँ, एंगल 3 मार्क कर देते हैं इसको। ठीक है, तो एंगल 3 प्लस 135 डिग्री इक्वल में 180 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, लीनियर पेयर। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी है, लीनियर पेयर। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135, तो ये क्या आ जाएगा 45 डिग्री। दूसरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 110, ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन आप देखेंगे और दो एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, 3 भी बनते तब भी लग जाती। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो 1 आ गया, 2 आ गया मेरे पास 70 डिग्री। ठीक है, और 3 मेरे पास क्या है ना 45 डिग्री। तो निकालना क्या चाहिए, क्या था एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भाई, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो एंगल 1 तो मेरे को निकालना है, एंगल 2 इज 70 डिग्री और एंगल 3 इज 45 डिग्री। So angle 1 is equals to 180, 70 plus 45 115। So माइनस करोगे उधर जाके माइनस में आ गया ये, तो ये आ जाएगा 65 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। 6.41। पहले हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम सेकंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। ए बी सी और डी और क्वेश्चन में गिवन है ए बी पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू डी, ए बी इज पैरेलल टू डी और ये 35 डिग्री दे रखा है और ये 50 डिग्री। हमें निकालना क्या है एंगल
DCE, ये वाला एंगल निकालना है भाई, एंगल 1, ठीक है। दिमाग यूज करते हुए अपना AB पैरेलल DE है भाई, पहले दिख रहा ऑल्टरनेट बन रहा है, Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, तो ये एंगल आ जाएगा, इसको मैं 2 मार्क कर देता हूँ, आप AE जो CED भी कर सकते हैं। तो देखते हैं एंगल 2 इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, क्या कौन सा प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। अच्छा, ये तो ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल CDE, अब मेरे पास एंगल 2 तो आ गया ना, क्या 35 डिग्री, इन ट्रायंगल CDE, ये ट्रायंगल कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 35 डिग्री किसके इक्वल, 180 डिग्री के, क्योंकि ट्रायंगल का सम क्या होता है 180। एंगल 1 भी आपको कैलकुलेट, एंगल 2 इज 35 डिग्री एंड सॉरी ये 53 आना था यहाँ पर, 53 डिग्री। अब ये ऐड हो गया, हमें माइनस करना है, सबट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। चलो फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं आप। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं फिगर 6.42, सब कुछ फिगर में है, वी हैव टू कैलकुलेट SQT, ठीक है। ये दे रखा है 95, ये दे रखा है 40 डिग्री, PRT SQ, we have to calculate angle 1, ठीक है। 1 निकालना है, SQT निकालना है, तो यार इजी है, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से वाला एंगल हम निकाल लेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सम प्रॉपर्टी, तो मैंने इसको मार्क कर दिया 2 और इसको मार्क कर दिया 3। ये हमारा मतलब यूज इसलिए हो रहा है, फ्रेंड है के वाले एंगल्स हमारे, इसके जरिए हम एंगल 1 निकालेंगे। सो इन ट्रायंगल PRT क्या यूज कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, सो 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, all sum of all three angles is 180 degree, so क्या करते हैं, ये 95 plus 40 is 135, so मैं next step डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 95 plus 45 is 135, उधर जाके सबट्रैक्ट में हो गया क्योंकि पॉजिटिव है, तो 180 minus 135, so angle 2 is क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 1 क्या है भाई, इंटरसेक्ट है, x बन रहा है, तो एंगल 2 is equals to एंगल 3 is equals to 45 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। नाउ अगेन इन ट्रायंगल TSQ क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 3 plus 75 degree, angle 3 plus 75 degree plus angle 1 is equals to 180 degree, angle 3 is 45, 75 and angle 1 we have to calculate, so इन दोनों को ऐड करके आपने फिर से सबट्रैक्ट करना, इतना आंसर आप निकाल लेंगे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द 3 पेंडिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।